मधुपुर के जंगल में कालू और गौरी रहा करते थे। वो दोनों बहुत औबाश थे। लोगों के खेतों से फल चुराया करते और खाना। यूं ही पक्षी उनसे बहुत परेशान रहते थे। रानो चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थी, जो रात दिन अपने अंडे की देखभाल करती। यूं ही गौरी के यहाँ भी एक अंडा हुआ था। गौरी भी रात दिन अपने अंडे पर बैठी रहती। यूं ही समय गुजरता जाता है। दोनों के अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। रानो के घर में तो सभी पक्षी मिठाइयाँ लेकर आए थे और रानो की बहुत बधाइयाँ दी, लेकिन गौरी के घर कोई भी पक्षी ना गया था, क्योंकि गौरी और कालू तो सबको तंग किया करते थे। यूं ही कालू बहुत सी मिठाइयाँ ले आता है। अरे कालू जी, ये सारी मिठाइयाँ कहाँ से ले आए हैं आप? अरे अरे, इस जंगल के पक्षी अगर हमें मिठाई नहीं ला कर देंगे तो क्या हम मिठाई नहीं खाएंगे? ये मेरे बेटे के होने की खुशी में मिठाई लाया हूँ। मैंने एक मिठाई वाले की सारी मिठाइयाँ चोरी कर ली हैं। यूं ही वो दोनों खुशी खुशी मिठाई खाते हैं। समय गुजरता जाता है। अब तो उनके बच्चे बड़े हो रहे थे। यूं ही राजू कौवा जब भी किसी के घर में खेलने जाता तो वो उसको खिलाते नहीं थे। उससे जंगल का कोई भी पक्षी बात ना करता। यूं ही वो घर आकर रोने लगता है। अरे माँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता और ना ही मुझे कोई अपने पास बिठाता है। मुझे तो लोग अपने घर में भी नहीं घुसने देते कि कहीं मैं उनका कोई सामान चुरा ना लूं, और सब मुझे कालू और गौरी का चोर बेटा कहते हैं। आप लोग बहुत बुरे हैं, आप लोग चोरियां करते हैं। यूं ही गौरी सारी बातें सुनकर चुप कर जाती है और कालू के आते उसे सारी बात बताती है। अरे अरे, तुम चिंता मत करो, वो बच्चा है, कुछ दिनों में ये बातें भूल जाएगा। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राजू तो कोई बात ना भूला था। वो हर बात में अपनी माँ को यही कहता और वो अपने माँ बाप से दूर होने लगा था। यूं ही जंगल में कोई भी पक्षी उसको मुंह ना लगाता। यूं ही एक दिन रानो सभी पक्षियों के बच्चों को लड्डू बांट रही थी। यूं ही छोटा राजू उसके पास जाता है। अरे अरे रानो मौसी, मुझे भी लड्डू दो। अरे अरे, चले जाओ यहाँ से राजू। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे होने पर जिसकी मिठाई की दुकान लूटी थी, वो मिठाई खत्म हो गई है क्या? यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर सिर्फ गरीब पक्षियों को खाना दे रही हूँ, चोर पक्षियों को नहीं। यूं ही वो वहाँ से चला जाता है। राजू तो अब जंगल में अकेला बैठा रहता। उसे तो किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिला था और ना ही कोई पक्षी उसके साथ खेलता था। यूं ही एक दिन वो चिंटू से कहता है, अरे अरे चिंटू, तो मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? अगर मेरे माँ बाप चोर हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप चोरियाँ छोड़ दें, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तो मेरी माँ कहती है मेरी भी आदतें बिगड़ जाएंगी और मैं भी चोरियाँ करने लगूँगा। अरे अरे, तो सब ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अगर तुम लोगों के साथ रहूँगा तो मैं भी एक अच्छा पक्षी बन जाऊँगा। यूं ही चिंटू को उसकी बातें बहुत ज़्यादा भावुक कर देती हैं। यूं ही चिंटू अपनी माँ से नज़रें बचाकर राजू के साथ खेला करता। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब राजू जंगल में अकेला नहीं था, वो उसके साथ खेलता रहता था और अब अपने माँ बाप के साथ भी लड़ाई ना करता। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। रानो ने अपनी माँ के गहने निकाले थे ताकि वो अपने लिए एक खेत खरीद सके, क्योंकि रानो को कारोबार में नुकसान हो गया था। यूं ही रानो वो गहने निकाल कर रखती है, लेकिन रात को कालू कौवा वो गहने चुरा लेता है। यूं ही रानो सुबह रोती रहती है और सारे जंगल में ढूंढती है। यूं ही उसे वो गहने कहीं नहीं मिलते। यूं ही टोनी चिड़िया रानो से कहती है, अरे अरे रानो,
तुम सुनार के पास क्यों नहीं जाती? जिस चोर ने भी वो गहने चुराए होंगे वो सुनार के पास ही बेच कर आया होगा। यूं ही रानो चिड़िया सुनार के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे गहने दिखाए। यूं ही रानो को पता चल जाता है कि उसके गहने कालू कौवे ने चुराए हैं। रानो बहुत रोती है। रानो जंगल से आ रही थी कि उसकी नज़र चिंटू पर पड़ती है जो कि राजू से खेल रहा था। यूं ही रानो चिंटू को बहुत ज़्यादा डांटती है और उसे घर ले आती है और घर लाकर उसे बताती है कि उसकी माँ का सारा जेवर राजू के बाप ने चुरा लिया है। यूं ही अब चिंटू राजू के साथ ना खेलता। यूं ही एक दिन चिंटू जंगल में खेल रहा था कि राजू आ जाता है। अरे अरे चिंटू, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? अरे अरे, तुम ये बात जाकर अपने बाप से क्यों नहीं पूछते जिसने मेरी माँ के सारे गहने चुरा लिए और हम लोगों को सड़क पर ले आया। अब मेरे साथ आइंदा कभी बात ना करना। यूं ही राजू तो निराश हो जाता है और घर चला जाता है। घर जाकर माँ और बाप से बहुत लड़ता है। अरे अरे, तुम ही बताओ, अगर हम लोग चोरी नहीं करेंगे तो तुम्हें कैसे खिलाएंगे? अरे अरे, आप लोग किसी के खेत में काम कर सकते हैं, किसी के घर में कर सकते हैं, चोरी करना कोई ज़रूरी तो नहीं है। अरे मेरे प्यारे बेटे, हम लोगों को कोई भी अपने घर में या अपने खेत में काम नहीं देता, क्योंकि हम लोगों के बारे में सबने ये सोच बना ली है कि हम लोग चोर हैं और हम लोग फल ही चुराएंगे और लोगों की फसलें ही खराब करेंगे। ये चोरी करना हमारा पेशा नहीं, हमारी मजबूरी है। यूं ही राजू तो चुप कर जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी और कालू ने भी अपने बेटे की तन्हाई देखकर बदलने का फैसला कर लिया था। यूं ही कालू कौवा सभी पक्षियों के यहाँ जाता है कि कोई पक्षी उसे काम दे दे, लेकिन जंगल में कोई भी पक्षी उसे काम देने को तैयार नहीं था। यूं ही घर में फाकों की नौबत आ गई थी। यूं ही राजू कहता है, अरे अरे माँ, मुझे भूख लग रही है। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुमने ही तो कहा था कि हम चोरी चकारी छोड़ दें। तुम ही बताओ, आज पूरा हफ्ता हो गया है, तुम्हारा बाप सुबह जाता है और शाम में लौट आता है, लेकिन उसे कोई भी पक्षी काम नहीं देता। यूं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यूं ही राजू जंगल में अकेला बैठा रहता और लकड़ी के घर बनाया करता, क्योंकि उसके पास तो खेलने के लिए कोई नहीं था। यूं ही वो लकड़ी के मजबूत घर बनाना सीख गया था। वो मुख्तलिफ चीज़ों से घर बनाया करता, घास से, इसके अलावा फलों से और इसके अलावा बांस के डंडों से भी। यूं ही जंगल में बरसात के दिन आ जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों के घर डूब जाते हैं। सभी पक्षी बेघर हो गए थे, जबकि कालू, गौरी और राजू तो घास के मजबूत घर में थे। यूं ही राजू कौवा उन सब पक्षियों के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है कि वो उन्हें कल सुबह एक घर बना देगा। यूं ही सुबह सुबह राजू उठकर जंगल में जाता है और पक्षियों को तरह तरह के घर बना देता है। पक्षी वो सब देखकर बहुत खुश थे। आप सब लोगों ने हमें बहुत गलत समझा, हम लोग भी गलत नहीं हैं। अगर आप में से किसान लोग मेरे बाप को अपने खेतों में काम दे दें तो मेरे बाप को चोरी ना करनी पड़े, और आप लोगों में से अमीर पक्षी अगर मेरी माँ को झाड़ू पोछे का काम दे देते तो मेरी माँ कभी चोरी ना करती। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे माँ बाप गलत हैं, लेकिन आप लोगों ने जो सोच बना ली थी उसकी वजह से आप लोगों ने कभी हमें अच्छा नहीं बनने दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी खातिर चोरी चकारी छोड़ दी तो हम लोगों पर फाकों की नौबत आ गई। यूं ही रानो आगे बढ़ती है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, हमें माफ़ कर दो, हम आइंदा कभी तुम लोगों से भेदभाव नहीं करेंगे। यूं ही कालू और गौरी भी वादा करते हैं कि वो अब कभी चोरी नहीं करेंगे। यूं ही कालू और गौरी अब लोगों के खेतों में काम किया करते और राजू घर बनाया करता। यूं ही राजू के साथ सभी जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।